Hello everyone, welcome you all at Avian IAS Academy. I'm your faculty for Management and Commerce, and as you know, we are going through with the series of statistics. हमने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है. इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस प्लीज़ चेक देम आउट. हमने पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया था कि हमारा मीन, मोड, मीडियन, हमारे क्वार्टर डेविएशंस, हमारे परसेंटाइल्स, डिसाइल्स क्या होते हैं, इवन हमारे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है. हमने सबका इन इवन प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, अदर फॉर्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पहले की 2 वीडियोस में कवर किया है. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. राइट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वंस वी कंप्लीट हमारा मीन, मीडियन, मोड एंड उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हम ये सब पढ़ लेते हैं. उसके बाद हमारा आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. सो डिस्पर्शन क्या होता है? सो डिस्पर्शन एज द नेम सजेस्ट, डिस्पर्शन हमें बताता है कि हमारा डेटा कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है. अब वो कैसे पता चलेगा? लेट्स से डिस्पर्शन हेल्प अस टू नो कि हमारा जो थ्रू मीन, हमारी ऑब्जर्वेशन से मीन कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है. उससे हमें क्या आइडिया लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिटवीन द वेरिएबल्स, कितना वीक बॉन्ड है बिटवीन द वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली हमारा कितना स्कैटरिंग ऑफ डेटा है, राइट, वो हमें डिस्पर्शन बताता है. सो डिस्पर्शन हमें क्या बताता है? डिस्पर्शन टेल्स अस द स्कैटरिंग ऑफ डेटा. स्कैटरिंग ऑफ डेटा, क्लियर? ओके, सो स्कैटरिंग ऑफ डेटा हम क्यों पढ़ते हैं? मान लीजिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन मीन जो है हमारे सैम्पल मीन से कितना ज़्यादा डिविएटेड है. सो हम डिफरेंट मेजर्स यूज़ करेंगे डिस्पर्शन के, जिसमें कि हमें ये हेल्प करेगा जानने के लिए कि हमारी ऑब्जर्वेशन से और जो हमारा एवरेज है वो कितना डिस्पर्स है, कितना स्कैटर्ड है. जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा उतना ज़्यादा अनएक्यूरेट हमारा डेटा होगा, उतना इनएक्यूरेट हमारे रिजल्ट्स होंगे, और जितना कम डिस्पर्शन होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम अपने फाइंडिंग्स को निकाल सकते हैं. राइट, ऑल राइट. सो डिस्पर्शन में फर्दर बाइफिकेशंस पे आने से पहले, सो वी विल नो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज आई वुड से, और देयर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स विद विच डिस्पर्शन इज डन, जिससे हम डिस्पर्शन को निकालते हैं. व्हाट आर दे? हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव, सो यहाँ पे वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स. पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट इट हेल्प्स मी टू कंट्रोल द वायबिलिटी. दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी. तीसरा, कंपैरेटिव एनालिसिस. And fourth is basis for further algebraic, further statistical calculation. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डिस्पर्शन हम पहले उसके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं. सबसे पहले होता है कंपैरेटिव स्टडी. हम जो भी डेटा निकालते हैं, सो जो भी हमने डिस्पर्शन के मेजर्स को यूज़ करके जो भी हमने आउटपुट निकाला है, दैट इज़ कंपेरेबल विद अदर सेट ऑफ डेटा. ठीक है, सो इसमें हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस में कितना डेविएशन है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, हमारा पॉपुलेशन मीन है, हमारा सैम्पल मीन है. हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी जो सैम्पल मीन है कितना ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन मीन में से डेविएटेड है. सो वी कैन से कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस हैं एंड हम उसमें ये स्टडी करना चाहते हैं कि कितना डिस्पर्स वो डेटा है एक्चुअली. ठीक है, दूसरा मेरा आ जाता है रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी. सो ऑफकोर्स मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि जितना ज़्यादा आपका
डिस्पर्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनएक्यूरेट आपका रिजल्ट्स आएंगे ऑब्जर्वेशंस के, और जितना ज़्यादा स्मॉलर डिस्पर्शन आपका होगा उतना एक्यूरेट हम मान सकते हैं कि हमारा जो बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा, जितना ज़्यादा हमारा कम डिस्पर्शन होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं जो हमारा एवरेज है वो हमारी ऑब्जर्वेशंस पे रिलाई कर रहा है। सो वी कैन ऑफ कोर्स से कि हमारा डिस्पर्शन हमें ये भी हेल्प करता है टू नो कि हमारी रिलायबिलिटी क्या है अबाउट द स्टडी। ठीक है, थर्ड हमारा आता है कंट्रोल ऑफ वायबिलिटी। ऑफ कोर्स डिस्पर्शन हमें जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कहाँ पर डिस्पर्शन आ रहे हैं, कहाँ पर हमें डेटा हमारा इनएक्यूरेट जा रहा है, हमें पता चल जाता है कि जो डेटा है हमारा एक्चुअल में डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। सो इट ऑल्सो हेल्प अस टू कंट्रोल द वायबिलिटी, जो भी हमारे डिस्पर्स्ड आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज़ द बेसिस फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। सो डिस्पर्शन के जो मेजर्स होते हैं, जैसे हमारा मीन डेविएशन है, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, ऑल्सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमें आगे जा कर के भी हेल्प करता है फर्दर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है हमारा कोरिलेशन में, रिग्रेशन में, हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन मीन में हमारा नोन होना चाहिए, नोन होना चाहिए, उससे ही बेसिस से हमारी उन्हीं कंडीशन के बेसिस पे हम टी टेस्ट, जी टेस्ट और ये सब लगा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिस फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। सो अब इन सब से हमें आइडिया लग चुका है कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या हम जब भी डेटा की स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितना स्कैटर्ड डेटा है, कितना डिस्पर्स डेटा है, सो ये हमें आइडिया लग गया है दैट डिस्पर्शन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और टेक्निक, जिससे कि हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में और डेटा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग फर्दर, सो वी नो कि हमारा डिस्पर्शन हमने समझा दैट इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ डेटा, एंड थ्रू दिस वी ऑल्सो स्टडी कि हमारा डेटा कितना कंपैरेबल है, कितना रिलायबल है, किस तरीके से हम फर्दर उसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो हमारा जो डिस्पर्शन है उसके दो मेजर्स होते हैं। सो वी हैव एब्सोल्यूट मेजर एंड वी हैव रिलेटिव मेजर। सो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, सो जैसे कि ये टर्म्स हमने पहले भी पढ़े होंगे। एब्सोल्यूट क्या होता है, जब हम किसी मेजरेबल यूनिट्स में किसी कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं, किसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, सो दैट बिकम्स माई एब्सोल्यूट मेजर। बट रिलेटिव मेजर में मेरा क्या होता है, जब मैं किसी के रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कोई चीज़ निकालती हूँ वो मेरा बन जाता है रिलेटिव मेजर, राइट। सो एब्सोल्यूट इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं कुछ निकाल रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि देयर इज राइस, 5 kg राइस इज देयर, आई सेड दैट द गर्ल्स हाइट इज 5'5", राइट। आई सेड द पर्सन's वेट इज 70 kgs, राइट। सो दिस इज, आई एम टेलिंग इट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, आई एम टेलिंग इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। बट रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, आई विल से दैट दिस पर्सन's हाइट इज शॉर्टर बाय 5 feet, दिस पर्सन's वेट इज मोर 5 kgs मोर देन दिस पर्सन। सो जब मैं किसी चीज़ को कंपैरेटिव टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू समथिंग डिस्प्ले कर रही हूँ वो मेरा रिलेटिव मेजर बन जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। ओके, सो हमारा एब्सोल्यूट मेजर में 5 आ जाते हैं, एंड देन रिलेटिव मेजर्स में भी हमारे पास 5 कॉलम्स आ जाते हैं। सो वी हैव रेंज हियर, वी हैव क्वार्टाइल डेविएशन, वी हैव मीन डेविएशन, वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड वी हैव लॉरेंस कर्व in absolute measures. On the other side, in the relative measure, we have coefficient of range, we have coefficient of quartile deviation, we have coefficient of mean deviation, we have coefficient of standard deviation, and we have the coefficient of variation. So now you must have noted one thing and you will be asking, ma'am, we have seen, हमें यहाँ पर coefficients देखने को मिल रहे हैं। Yes. सो जब भी हम अपना रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करते हैं, सो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स हमें पता है, हमने पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होता है। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट समथिंग विद रिलेशन टू समथिंग, राइट, व्हेन वी आर सीइंग समथिंग रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, राइट, सो वो हमारा कोएफिशिएंट में आता है, right? So let's move further to know that how these absolute and relative measures are calculated further and क्या इनकी further formulas हैं। So by range we mean that highest minus lowest. So हमारा range कैसे निकालते हैं हम, हमारी जो observation में highest value होती है minus lowest value. So this is highest value minus lowest value.
राइट। ओके, सो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट दिस इन कॉलम। हम इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज द सेम एज क्वार्टाइल डेविएशन। सो दिस इज सेमी इंटर क्वार्टाइल deviation, right? So what is the formula to this is Q3 minus Q1 divided by 2. So we know जब हम क्वार्टाइल डेविएशन करते हैं, we know कि हम ग्राफ के Q4 इन द सेंस 4 पीसेस में हम ग्राफ को डिवाइड करते हैं। वी कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, जैसे हम ईयर को क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सो हम ग्राफ को 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि साइमल्टेनियसली हमारे पास क्या आता है। सो इफ आई से दिस इज द कर्व, सो आई विल डिवाइड दिस लाइक दिस। सो एक पोर्शन ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड आई विल नेम दिस एज Q1, Q2 एंड Q3। सो इसमें मेरी हाइएस्ट वैल्यू क्या है, Q3, लोएस्ट वैल्यू क्या है, Q1 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स माय क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमारा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो हम मीन डेविएशन निकालते हैं उसमें हम मॉड का यूज करते हैं, राइट। जितनी भी हमारी डेविएशंस होती हैं, जब भी हम हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमें कैसे मीन निकालना है। सो डेविएशन वी नो, जब हम x में से उस डेविएटेड वैल्यू को माइनस करते हैं, दैट बिकम्स माय ऑफ कोर्स डेविएशन। सो इसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है, समीशन mod x minus mu upon n. So this is my formula for mean deviation, right? Yeah. उसके बाद आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। अब हमें मीन डेविएशन क्या बताता है, मीन डेविएशन ऑफ कोर्स हमें बताता है कि मेरा डेटा फ्रॉम द एवरेज ऑब्जर्वेशन में कितना डेविएटेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे क्या पता चलता है, दैट स्टैंडर्ड लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो मुझे बताता है, राइट। सो आई कैन ऑल्सो से कि मेरा मीन से अगर मैं देखूँ फोकस बना करके, तो मेरा डेटा कितना ज्यादा डेविएटेड है, इज what is telling that standard deviation मुझे बता रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरा फॉर्मूला क्या है, x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट, राइट। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आ जाता है मेरा लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है, ये हमारी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम डिस्पर्शन का आइडिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू स्टडी कि इनकम एंड वेल्थ ऑफ द सोसाइटी कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, राइट। हमारे पास इकोनॉमिक सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक अर्निंग सेक्शंस होते हैं। तो मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि इनकम और वेल्थ जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ द सोसाइटी, वो मैं ग्राफिकल वे में स्टडी करना चाहती हूँ। सो हाउ विल आई डू दैट, आई विल डू दैट थ्रू लॉरेंस कर्व, ठीक है, ओके। सो अब आ जाता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, सो नाउ आई विल यूज दिस कॉलम। सबसे पहले ये आ जाता है रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज द सिंपलेस्ट वन। सो व्हाट वी विल डू टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट, हम उसी चीज को विच इज इन द न्यूमरेटर, उसको हम प्लस करके डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो हाउ विल वी डू दिस, सो इसका फॉर्मूला हमारा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, राइट। सो हाउ द दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज विल बी यूज्ड, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। व्हाट आई हैव डन, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, राइट। देन मेरा आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो हाउ एम आई डूइंग दिस, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, राइट। सो
सो व्हाट आई हैव डन हियर, दोबारा से मैंने क्या किया है, मैंने वही किया है दैट व्हाट वाज देयर इन द न्यूमरेटर, जो मेरा न्यूमरेटर में था उसे मैंने प्लस करके डिनोमिनेटर में ले आई हूँ. सो व्हाट आई एम लुकिंग हियर, मैंने Q3 प्लस Q1 के रेस्पेक्ट में मैंने अपना क्वार्टाइल डेविएशन को चेक किया है. ओके, सो इसके बाद मेरा जो मीन डेविएशन आता है वो मेरा दो तरीके से आता है. सो पहला तो मैं जो है मीन के रेस्पेक्ट में चेक कर रही हूँ मीन डेविएशन, दूसरा मैं मीडियन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन को चेक कर रही हूँ. सो व्हाट विल बी माय फॉर्मूला हियर, मीन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन एंड मीन डेविएशन ऑफ मीडियन विल बी अपॉन मीडियन, राइट. तो दिस विल बी माई फॉर्मूला. मैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में विद रिस्पेक्ट टू मीन देख रही हूँ एंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियन देख रही हूँ. जिस भी रेस्पेक्ट में मैं देख रही हूँ उसी मीन डेविएशन को आई विल टेक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, एंड हियर आई विल टेक मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, राइट. ओके, सो नाउ कम्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने बताया था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हम एवरेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन से डेटा कितना स्कैटर्ड है. सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, आई एम सीइंग कि मेरा मीन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मेरा डेटा कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है, डेविएटेड है, राइट. एंड हाउ विल आई कैलकुलेट माई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन वी नो कि वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से ही कैलकुलेट होता है. सो दिस विल बिकम माई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. सो दिस इज माई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सो मैं इसे परसेंटेज फॉर्म में देखना चाहती हूँ दैट हाउ मच परसेंटेज द डेटा इज डेविएटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. एक बार में क्विक रिवाइज कर लेते हैं. हमारे पास दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. हमारे पास एब्सोल्यूट में होता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन वी हैव, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंस कर्व, राइट. एंड अगर हम रिलेटिव की बात करते हैं, हमने देखा कि रिलेटिव में हम किसी रिस्पेक्ट में उस मेजर को देख रहे हैं. सो वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. रेंज में हमने देखा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में भी हमने देखा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. देन हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में दो रेस्पेक्ट में देखा. हमने पहले देखा मीन के रेस्पेक्ट में, देन हमने देखा मीडियन के रेस्पेक्ट में. जब हम मीन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम मीन लेंगे, जब हम मीडियन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम मीडियन लेंगे. देन वी सॉ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. And lastly, we saw coefficient of variation in which we multiplied the coefficient of standard deviation by 100. Right? I hope this is clear to you. All the measures of dispersion. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम्स है, you can ask us in the comment section and keep waiting for the next part to come. Thank you so much.